हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम न्यूज हरियाणा यूट्यूब चैनल, एसडी न्यूज यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। लगभग मतदान जो है पूर्णतः जो जितना मतदान जो है मुख्यतः जो वोटर है वो वोट हरियाणा प्रदेश के अंदर डाल चुका है और इक्के दुक्के मतदाता अब वर्तमान में मतदान कर रहे हैं। तो पूरा एनालिसिस जो है, पूरा रिपोर्ट जो है 90 की 90 विधानसभा आ चुकी है और ये एजीटीजी मामला रहा है। जैसा चुनाव से एक दो दिन पहले दिख रहा था, मतदाता वोट करते समय भी वही उस पार्टी और उस उम्मीदवार के साथ देखने को मिला है। तो साथियों, हर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, कौन जो है 90 की 90 किस सीट पर कौन एमएलए जो है अब की बार बनने जा रहा है, 90 की 90 विधानसभाओं का वोटो परसेंट शॉर्ट वीडियो करने का काम हम इसे करेंगे। उम्मीद करते हैं पुरानी की तरह जो है बहुत लंबा ये वीडियो ना हो, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा इसमें हम आपसे करेंगे। अब सीधा चलते हैं, क्या त्रिशंकु बहुमत होगा या स्पष्ट मैंडेट भाजपा या कांग्रेस का देखने को मिलेगा? ये सत्ता की चाबी पिछली बार की तरह जिस तरह जेजेपी और निर्दलियों के हाथ में थी, क्या इस बार जो है वही सत्ता की चाबी इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन और निर्दलियों के हाथ में होगी? क्या कुछ रहने वाला है? और मुझे जो लगता है 2700 लोगों का मेरा टीम था, प्रत्येक विधानसभा में 30 लोगों की टीम थी, 90 विधानसभाओं में 2700 लोगों की टीम थी। अगर ये सर्वे मेरा गलत जाता है तो मुझे लगता है फिर मैं भी इस पर पुनर्विचार करूंगा, अपने आप पर आत्ममंथन व आत्मचिंतन करूंगा कि मैंने जो लगभग 20 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के जुड़े हुए हैं, 2700 लोगों ने जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, मैं भी पुनर्विचार इस पर करूंगा कि मैंने क्या हासिल किया है। अगर गलत जाता है तो लोकसभा में एक भी सीट का गलत नहीं गया, सेम एज इट इज विधानसभा का रहने वाला है, सेम एज इट इज सीट जितनी बताएंगे उतनी ही सीटें आपको उस पार्टी की देखने को मिलेंगी। तो साथियों, अब सबसे पहले मैं एक बार डाटा ब्यौरा आपको दे देना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मतदाता है, 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसमें 1 करोड़ 6 लाख पुरुष मतदाता है, लगभग 96 लाख महिला मतदाता है, सॉरी 95 लाख जो है, 96 लाख के करीबन करीब जो है महिला मतदाता है। वहीं युवा जो है 41 लाख मतदाता युवा है और इसमें 20 से 29 साल की उम्र का जो मतदाता है वो 41 लाख है। 4.5 लाख मतदाता ऐसा है जिनकी 18, 19, 20 साल उम्र है, तो ये कुल 45 लाख मतदाता युवा मतदाता हो जाता है। 10,321 बुजुर्ग जो है 100 से अधिक के हैं, 73,943 मतदाता पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा है जो 85 साल से अधिक है। 20,629 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, औसत जो है एक मतदान केंद्र पर जो है 977 है। ग्रामीण 13,497, शहर में 7132 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। थोड़ा फटाफट रिव्यू करेंगे। अब फटाफट चलते हैं। कुल सीट हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 है, सामान्य जनरल की 73 सीटें हैं, 17 अनुसूचित जाति की सीटें हैं जिसे आप आरक्षित सीट कहते हैं। एसटी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है ही नहीं है। शहरी इसके अंदर बची जो है, शहरी 90 में से 23 सीट शहरी है, शहर ग्रामीण 7 सीटें हैं। अगर हम तो ग्रामीण की बात करें तो 60 सीटें ग्रामीण की हैं। सबसे बड़ी बादशाहपुर है, सबसे छोटी नारनौल विधानसभा है। 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ। साथियों, अब जो है परिसीमन आयोग अब 2026 के अंदर बैठेगा। 2026 में हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभाओं की जो सीटें हैं 90 से बढ़कर 126 कर दी जाएंगी। अब जो फिलहाल जो ये लास्ट चुनाव है जो 90 विधानसभाओं के लिए हो रहा है, अगला जो चुनाव होगा वो 126 विधानसभाओं के लिए होगा। सारी की सारी 90 की 90 विधानसभाएं जो है बदली जाएंगी। किसी के 5 गांव उधर जोड़ दे, किसी की नई बना दी, 2 भागों में तोड़ दी, इस तरह जो है आपको देखने को मिलेगा शायद। और लोकसभा की 10 से 14 सीटें कर दी जाएंगी, लेकिन इनका जो चुनाव होगा 2029 में होगा। 2026 में पुनर्गठन आयोग जो बैठेगा और जो है इसके अंदर 2 नए सिरे से ये नई सीटों का जो गठन किया जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चुनाव हुए थे 1966 में प्रथम विधानसभा चुनाव पंजाब विधानसभा से इसे गठित कर लिया गया था और भगवत दयाल शर्मा जो है उस समय चीफ मिनिस्टर बने। 1967 में चुनाव हुए। कांग्रेस 81 सीट 1967 में हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, 48 कांग्रेस ने जीती थी, बीजेएस 12 और निर्दलीय 16 जीत कराए थे। इसमें भगवत दयाल, फिर उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह जो है चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अगला जो है 1968 में होता है। 81 में से सैम जो है 48 सीटें जीतती है और ये विहिप 16 भारतीय जनसंघ 7 बंसीलाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1972 में चौथी विधानसभा होती है। इसमें सीएम
बनारसी दास और बंसीलाल दोनों बढ़ते हैं। अगली जो है 5वीं विधानसभा चौधरी देवीलाल और भजनलाल बनते हैं, देवीलाल की सरकार को तोड़ के ले जाते हैं। 1982 में भजनलाल बंसीलाल बनते हैं, कांग्रेस आती है। 87 में देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास और हुक्मदास जो है इसके अंदर बनते हैं। अगली जो है 1991 में आती है, भजनलाल सीएम बनते हैं। 96 में बंसीलाल बन जाते हैं। 2000 में ओम प्रकाश बनते हैं। 5 में हुडा बनते हैं और 10 में हुडा बनते हैं। 9 में जो चुनाव होता है पहले करवा लिया जाता है, समय से पहले चुनाव जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 में करवा लेते हैं। उसके बाद जो है आप सभी को पता है 14 में मनोहर बने, 19 में मनोहर प्लस में नायब सैनी बने। ये आपकी विधानसभाओं का डाटा हो जाता है। अब थोड़ा जातिगत आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। जातिगत जाट 22% हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ब्राह्मण 8% है, दलित 21% है, ओबीसी 30% है, वैश्य 5% है, पंजाबी 8% है, राजपूत 3.5% है और मुस्लिम 3.5% है। हरियाणा का अब इसको थोड़ा डिटेल से खोल के और मैं बताऊं तो 8% पंजाबी, ब्राह्मण 7.5 है, अहीर 5.14 है, वैश्य 5 है, गुजर 3.35 है, जट सिख जो है 4% है, राजपूत 3.4 है, मे और मुस्लिम जो है 3.8% है, बिश्नोई 0.47 है, अनुसूचित जाति 21% है और जाट 22.2% है, अन्य 15.91% हो जाता है। अब सीधा जो है रिजल्ट पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है 10 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 46.11% मत प्राप्त करती है, 59.96 लाख जो है वोट वो प्राप्त हरियाणा प्रदेश के अंदर करती है। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, एक आम आदमी पार्टी को दे दिया जाता है, 43.67% मत कांग्रेस प्राप्त करता है और इसके अलावा पिछले लोकसभा से 19 लाख अधिक वोट जो है इस लोकसभा में कांग्रेस प्राप्त करती है। आम आदमी पार्टी जो है 3.9% मत प्राप्त करती है, एक सीट पर चुनाव लड़ती है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आप 47.6% मत लेते हैं और ये ज्यादा होता है 3.5 लाख, बीजेपी से ज्यादा होता है। इंडियन नेशनल लोकदल 1,74,000 मत प्राप्त करता है, जेजेपी 0.87% मत प्राप्त करता है। बीजेपी 10 सीटों में 44 जीती थी, कांग्रेस 42 जीती थी, आम आदमी पार्टी 4 जीती थी, तो 46-44 का रेशियो जो है लोकसभा के अंदर रहा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉकेट मनी जो था वो मोदी के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को गया था। उन्होंने मोदी को देखकर वोट करने का काम जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को किया था। 5-5 दोनों लाए थे, उसमें मोस्टली जो योगदान था वो भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप थी मोदी को लेकर जो लोगों का सीधा वोट सीधा मोदी को देने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने बीच में कैंडिडेट को ना देखकर सीधा मोदी को देने का काम किया था। लेकिन जिस तरह लोकसभा में मोदी ब्रांड था, मोदी का एक बड़ा जबरदस्त हवा था, उसी तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान में अगर किसी फेस का हवा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हवा है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है। आगे बात कर लेते हैं दलित में 17 सीटों में लोकसभा में से 13 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी 4, पटौदी, बावल, नीलोखेड़ी, विश्राना सीट बीजेपी जीती थी। शहरी 23 सीटें थी, कांग्रेस 4 सीट जीती, बीजेपी 19 सीटें लोकसभा के अंदर जीती थी। सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, अंबाला ये 4 सीटें कांग्रेस ने जीतने का काम लोकसभा सॉरी और जो बाकी जो 19 सीटें थी वो बीजेपी ने जीती थी। शहरी जो थी, शहर ग्रामीण कुल 7 सीटें हो जाती हैं, जिसमें कांग्रेस शहर ग्रामीण मिक्स में 4 में जीती थी, बीजेपी 3 में जीती थी। और अगर हम ग्रामीण सीटों की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर प्योर ग्रामीण 60 सीटें हैं, जिनमें 38 सीटें भाजपा ने जीती, कांग्रेस ने जीती थी और 22 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया था। अब बात करते हैं आगे जो है ये पूरा डाटा है। अब थोड़ा 2014 का आपको दिखा देते हैं, फिर आपको सर्वे ही बताएंगे। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 33.20% मत प्राप्त किया था और उन्होंने जो सीटें जीती थी 47 जीते थी। कांग्रेस ने 2014 में 20.58% मत के साथ 15 सीटें जीती थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 21.67% मत के साथ 18 सीटें जीतने का काम किया था। यहाँ ट्राइएंगल चुनाव था, ट्राइएंगल 3 पार्टियों के बीच चुनाव था, इसीलिए 33.20% मत के साथ भी भाजपा 47 सीटें जो है 2014 विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब रही थी। 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने 36.49% मत प्राप्त किया था और 3.29% प्लस में 3.29% जो है मत उन्होंने अधिक जीता। देखो 33% मत जो है 2014 के विधानसभा में मिला, 47 आई। 2019 में जब चुनाव हुआ 36.20% वोट मिला, लेकिन सीटें 47 से घटकर 40 आ गई। ठीक है,
कांग्रेस ने 2019 के अंदर 28.8% मत प्राप्त किया और 7.5% मत उसका बढ़ा और वो जो है 31 सीट जीत गए। 7.5% मत उसका बढ़ा, 16 सीटें कांग्रेस ने एक्स्ट्रा जीती। अगली इनेलो 19 में जो है 21% मत ये प्राप्त करती है 2014 के अंदर। 19 में इनकी जो है पार्टी टूट जाता है, जेजेपी नई पार्टी बन जाता है। 2.44% मत के साथ ये जो है 19.23 मत प्रतिशत इनका डाउन जाता है। एक सीट ये जीतते हैं। 18 सीट इन्होंने जीती थी 2019 में, 14 में, जिसमें से एक सीट अब जीत पाए, 17 ही लूज कर गई। जेजेपी नई पार्टी बना था, 14.8% मत उन्होंने प्राप्त किया था, 10 सीट जननायक जनता पार्टी ने जीता था। अदर 17% मत जो है अन्यों को मिला था और उसमें छोटी मोटी जितनी तमाम पार्टियां थी प्लस में इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय थे वो जो 7 आजाद जीते थे। एक हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनाव जीता था, तो हलोपा का एक कैंडिडेट जीता था गोपाल कांडा, कुल 8 ये जीते थे। अब आगे बात कर लेते हैं, अब सीधा उस पे आते हैं। अब जो सर्वे 24 का सर्वे अब यहाँ से शुरू हो जाता है 2024। सबसे पहले हमने सीएम फेस को लेकर जनता से जो है सवाल पूछा, तो मुख्यमंत्री को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 जो है चॉइस बने हुए हैं। 42% मतदाता हरियाणा प्रदेश का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। नायब सिंह सैनी को लेकर क्या गया, 24% लोग जो है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अमित शाह ने नायब सैनी के नेतृत्व का ऐलान कर दिया था। अमित शाह ने नायब सैनी को डिक्लेयर कर रखा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषित नहीं है। इनेलो की तरफ से, इनेलो बीएसपी से अभय सिंह चौटाला है और दुष्यंत जेजेपी से हैं और नायब सैनी बीजेपी से हैं। कांग्रेस ने भी अपना डिक्लेयर नहीं किया है। कुमारी शैलजा को 17% जो है जनता जो है मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अभय चौटाला को 15% जनता जो है मुख्यमंत्री देखना चाहती है। दुष्यंत चौटाला को 2% लोग जो है मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करना चाहते हैं। हमने ये 5 ही विकल्प इसके अंदर रखे, उन 5 विकल्पों को लेकर ये सर्वे हमारा सीएम फेस को लेकर किया गया। अब जो 14 के 24 के अंदर जो चुनाव को प्रभावित करने वाले जो सबसे बड़े मुद्दे रहे, जिन पर जनता ने वोट डालने का काम किया, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा बेरोजगारी, सीईटी। इसको समझ लेना, बेरोजगारी और सीईटी इन्होंने क्या किया। नौकरियों में पहले क्या था 2014 से 19 तक, 19 से पहले नौकरियों में ग्राम सचिव का फॉर्म आया, उसमें 10 लाख ने भर दिया, जिसका हो गया ठीक है। उसके बाद पुलिस की भर्ती आई, 10 लाख ने फॉर्म भर दिया, क्लर्क की आई, 10 लाख ने भर दिया। लेकिन इन्होंने जो 19 का चुनाव जीतते ही एक बॉर्डर सीईटी नामक लगा दिया, जिसे संयुक्त पात्रता परीक्षा कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का अब तो बच्चा इसका नाम जान गया है, संयुक्त पात्रता परीक्षा। इन्होंने एक बॉर्डर उसमें लगा दिया कि भाई पहले ये बॉर्डर पास करो, फिर आप भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे, इतने तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये सीईटी इन्होंने कर दिया। अब इस सीईटी के अंदर 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। यही चुनाव हार जीत जो तय किया हरियाणा प्रदेश का, इस चीज ने चुनाव हार जीत तय करने का काम किया। 2000 प्रत्येक साल इस सीईटी को लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन 5 साल में सिर्फ 2022 के अंदर 5-6 नवंबर को यह सीईटी आयोजित किया गया। इसमें 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 3.5 लाख बच्चे पास हुए। 8.5 लाख बच्चे तो यही डिस्क्वालीफाई हो गए। वो 2022 से लेकर अब तक नौकरियों के फॉर्म नहीं भर पाए। हरियाणा पुलिस का भर्ती आया, तमाम ग्राम सचिव का भर्ती आया, क्लर्क का आया, पटवारी का आया, इंस्पेक्टर का, तमाम जितनी भी सरकारी नौकरी आई, 10 लाख बच्चा, 8 लाख, 8.5 लाख बच्चा जो है वो फॉर्म ही नहीं भर पाया, क्योंकि इन्होंने एक बॉर्डर इसमें लगा दिया कि भाई नौकरी का फॉर्म वो बच्चा कर पाएगा जो सीईटी को पास करेगा। सीईटी पास कितनों ने किया, 3.5 लाख ने किया। 9 लाख को तो ये हो गया यार, तेरे को तो नौकरी मिलना नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने प्रत्येक साल जो है सीईटी नहीं करवाया, जो ये दोबारा पास हो जाते। अब 2023 के अंदर, 2022 में सीईटी हुआ, 2023 में फिर जो है 10वीं 12वीं लगभग 12 लाख बच्चों ने 10वीं 12वीं 2023 के अंदर किया। जब 2023 में 10-12 लाख बच्चों ने 10वीं 12वीं पास किया, तो नौकरी के लिए घूमते हैं। अब जो है 10-12 लाख इन बच्चों को तो नौकरी का फॉर्म भरने तक का अवसर नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले सीईटी तो जब भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे, सीईटी ले नहीं रहे। तो ये जो अब 24 में 10-12 लाख बच्चों ने 10वीं 12वीं पास किया, तो वो लगभग 30 लाख, जो मैंने बताया आपको 45 लाख हरियाणा प्रदेश का मतदाता ऐसा है जिसकी उम्र 18 से 29 साल है। 45 लाख मतदाता में से सिर्फ 3.5 लाख बच्चा ही सरकारी नौकरी का फॉर्म भर पा है। ये जो 23 में पास हुआ, 24 में पास हुआ भाई, और ये जो 8.5 लाख फेल हुआ, कुल ये 30 लाख मतदाता तो फॉर्म ही नहीं भर पा रहा है। नौकरी मिलना ना मिलना अलग बात है,
फॉर्म भरने का ये अवसर उनको नहीं मिल रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग का है, बहुत बड़े पैमाने पे ये खिलाफ जाना है इनके बीजेपी के। और नॉन जाट का जो युवा है बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है इनसे बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। ओबीसी का एक सर्टिफिकेट जो है, अब ये 3.5 लाख बच्चा है, 3.5 लाख, 3.5 में से भी इन्होंने पुलिस की 5000 भर्ती आई, इन्होंने कहा कि भाई 20,000 को हम पेपर में बिठाएंगे, इसमें जो 4 गुना में जो बच्चा टॉपर है इस 3.5 लाख में 20,000 वही पेपर में बैठेगा। इसी तरह कलर के 5,000 आए, वही बच्चा बार बार घूम रहा है, तो इसमें भी 3 लाख बच्चा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, यार तू पास भी है फिर तेरे को पेपर में नहीं बिठा रहे, ठीक है। तो ये जो मतदाता है पूरी तरीके से बीजेपी का बाइकआउट करते हुए नजर आया। बड़ी संख्या में अहीरवाल में नॉन जाट ऐसा मतदाता हमें मिला जो कह रहा है हमारा परिवार उनको दे रहा है, लेकिन हम वोट कांग्रेस को देंगे, हम वोट कांग्रेस को देंगे। ये तो फार्म भरने का ही इन्होंने अवसर नहीं दिया, नौकरी मिलना तो बहुत बड़ी बात है। 2014 से 19 तक जो क्या था, 19 तक तो ये हरियाणा पुलिस का फार्म आया, सबने भर दिया 12वीं पास है, ठीक है। उसमें जो नहीं हुआ घर वाले भी उससे लड़ रहे हैं, यार तू पढ़ा नहीं, फलाने का लग गया, उसका लग गया। देखो सच्चाई है, भाजपा ने ईमानदारी से नौकरी दिया है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन जो है अब कलर का कलर में नहीं हुआ, वो सोचेगा यार तू 1-2 नंबर से रह रहा है, नौकरी तो हो रही है ना। अब जो इन्होंने तो वर्तमान में तो फार्म भरने का अवसर ही नहीं मिल रहा, तो वो बच्चा कैसे आपको वोट डाले, वो बच्चा क्यों वोट डाले। और ओबीसी इन्होंने उठा रखा है, ओबीसी को जो है इन्होंने जिनका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना था उसको ओबीसी ही नहीं मान रहे। बड़ी संख्या में ओबीसी ऐसे मिले कि इन्होंने तुम्हारा 1 साल पुराना सर्टिफिकेट ओबीसी का था, हमको ओबीसी ही नहीं मान रहे, तो वैसे नायब से नहीं ओबीसी कह रहे। तो ये सारी चीजें जो बीजेपी नहीं समझ पाई, बहुत बड़ा डेंट जो इसमें लगा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा, सीईटी अवसर ही नहीं मिला फार्म भरने का, नौकरी मिले ना मिले अलग विषय है। 50 लाख बेरोजगार हैं, 1 करोड़ बेरोजगार हैं, 20 लाख बेरोजगार हैं, नौकरी 1 लाख को मिलना है, लेकिन आप फार्म तो 20 लाख से भरवाओ ना, माहौल तो तभी बनना है। तो ये हुआ। दूसरा फैमिली आईडी, एक अच्छा सिस्टम था फैमिली आईडी का, घर बैठे पेंशन बनना, घर बैठे जो है सारा सिस्टम, घर बैठे बुढ़ापा पेंशन, घर बैठे बीपीएल बन जाना, घर बैठे तमाम योजनाओं का लाभ मिल जाना। लेकिन इसमें भी इन्होंने फैमिली आईडी में क्या किया, बड़ी पैमाने पर ऐसे लोग दिखे ABCD, जैसे ऐसे अमन है, ऐसे ये अमन आ गया, ऐसे अमर आ गया, ऐसे एंथोनी आ गया। ये 3 नाम है, अमर, अकबर, एंथोनी, ठीक है। और D से अकबर आ गया, ठीक है। ये सीरियल टी से ABCD वाले नाम है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फैमिली आईडी का जो इनकम सारा सब कुछ जो मिलता है फैमिली आईडी इनकम के आधार पे मिलता है, जिनका इनकम कम है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें खामी कर दी। अच्छा सिस्टम था फैमिली आईडी, लेकिन खामी कर गए, जल्दबाजी इसमें कर गए। जल्दबाजी कैसे हुआ, पहले भाई पैसे में बीपीएल बनता था, पहले पैसे में बुढ़ापा पेंशन बनता था, पैसे में योजनाओं का लाभ मिलता था, अब सब कुछ घर बैठे फ्री मिल रहा है। लेकिन मिल तो वो अपात्र को रहा है ना, जो धन संपन्न है वो तो उसकी कदर करेगा नहीं भाई। जो पात्र व्यक्ति उसको आप लाभ दो तो वो व्यक्ति वोट में देगा वो आपको, ठीक है। अब ये जो है अधिकारियों को इसका टेंडर दे दिया। अधिकारी ने क्या किया, उनको था कि भाई घर घर आकर आपको वेरिफिकेशन करना है। अब अमर तो सबसे गरीब अमीर था, अमर की इनकम 50 दिखा दी, इसकी 1 लाख दिखा दी, इसकी 1,30,000 दिखा दी, और इसकी जो है इसकी इनकम दिखा दी 2 लाख, ठीक है। जबकि वास्तविक ये था, अमर सबसे जो है अमीर व्यक्ति था, इसकी इनकम 10 लाख जानी थी, एंथोनी सबसे बीच का था, और ये जो अकबर है ABCD से इन्होंने वेरिफिकेशन किया। घर बैठे अधिकारियों ने दफ्तर से वेरिफिकेशन कर दिया, जो सबसे गरीब था उसको अमीर बना दिया, जो अमीर था उसको सबसे गरीब बना दिया। तो ये जो है सिस्टम उनका बीपीएल आ गया। तो आप ये बहुत बड़ा खामी जो है देखने को मिला। और फिर जो देख बार जो है इनका सिस्टम जो ये था, ग्रीवांसिस वगैरह दर दर की ठोकरें खाना, दफ्तरों की ठोकरें खाना, व्यक्ति जो है इसी में परेशान हो गया। जिनके कोठियां थी उनका बीपीएल बना हुआ था, और जो झुग्गी झोपड़ी में थे उनका बीपीएल नहीं बना था। तो ये बहुत बड़ा जो है एंटी इनकम्बेंसी रहा। प्रॉपर्टी आईडी का जो मामला था, सबको पता है कितना बड़ा खेला उसके अंदर हुआ। शहरी मतदाता वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा वो था। सिस्टम सारा बढ़िया था। अनुसूचित जाति संविधान को लेकर पूरी तरीके से बाइकआउट करते हुए नजर भारतीय जनता पार्टी का आया। अनुसूचित जाति में जो समाज है, जो अनुसूचित जाति में जाटव जो समाज है, वाल्मीकि बीजेपी के पास कुछ हद तक गया है, बहुत अच्छे तरीके से गया है, लेकिन जो अधिक तक जो बहुतायत जो संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर है
वो जाटों की है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में हो गया है। साथियों, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा विषय रहा है, जबकि जाट आंदोलन, जाट को लेकर कोई इशू मैं नहीं मानता, जाट को लेकर कोई इशू नहीं है, जाट फैक्टर कोई फैक्टर नहीं मानता, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूं। मैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार टिकट वितरण अच्छा कर जाती, लोग ये कहते हैं कांग्रेस ने अच्छा वितरण नहीं किया, कांग्रेस जो है सरकार पिछली बार बना लेती। मैं ये कहता हूं भाजपा अगर पिछली बार अच्छा टिकट वितरण कर देती तो भाजपा सरकार पिछली बार बना लेती। भाजपा 60 सीटें भाजपा कम से कम लाती अगर टिकट वितरण अच्छा हो जाता। तो उसी तरह जाट फैक्टर, अरे भाई जाट फैक्टर तुम्हारे खिलाफ जा रहा। नॉन जाट तो तुम्हारे पास जाटों की संख्या 22% है, नॉन जाट की संख्या तो बहुत बड़े पैमाने पर है ना। 78% नॉन जाट है, 78% नॉन जाट में से 5%, 4-5% जो मुस्लिम है उसको हटा दो, 70% तो तुम्हारे साथ प्योर है ना, वो तो तुम्हारे साथ कंसोलिडेट तरीके से है ना। और ओबीसी, ब्राह्मण और ये जर्नल और ओबीसी तो पूरी तरीके से आपके साथ था ना। तो ये जो है ये जाट फैक्टर से कोई वो नहीं है। जितना जाट फैक्टर का नुकसान है उससे कई गुना बम्पर फायदा है। जाट की गिनती में 16 दूनी 8 होता है, 16 दूनी 8 होता है, 16 दूनी 32 नहीं होता जाट की गिनती में, 16 दूनी 8, यानी जो जाट है 42 जाट, 22 जाट जा रहा है कांग्रेस की तरफ, तो 44 बीजेपी की तरफ नॉन जाट जा रहा है। लेकिन अब की बार नॉन जाट में अनुसूचित जाति संविधान को लेकर पूरी तरीके से बाइकआउट करते हुए नजर आई। और जो है नॉन जाट इसके अंदर नॉन जाट में जो युवा तबका है, किसी भी धर्म जाति का, किसी भी कास्ट का जो युवा तबका है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बॉयकॉट करते नजर आया। यह अनुसूचित प्लस युवा ये पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से चला गया। पूरा मामला जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मैदान से बाहर करने का काम किया। अगली जो है छठा पॉइंट, फिर सर्वे ही आपको दिखाएंगे, सीट वाइज भी आपको बताएंगे, ठीक है। बीजेपी का विजन क्लियर नहीं था, बीजेपी का जो विजन था वो क्लियर नहीं था। सीट वाइज दिखाऊंगा भाई, सीट वाइज, ठीक है, टेंशन मत लेना, एक एक सीट का बताएंगे। बीजेपी का विजन इस चुनाव के अंदर कोई क्लियर नहीं था। कैसे बीजेपी का विजन क्लियर नहीं था? नंबर एक बात, बीजेपी जो है 10 साल पहले कांग्रेस ने ये किया, अमृतपुर किया, वो किया, ये किया, सीएलयू किया, ये किया, वो किया, सारा पूरा फोकस दलित पे कर रहा है। शैलजा ने उल्टा इनको दे दिया, दलित उठा रखा है, शैलजा के ऊपर घेर रहे हैं। अपना दलित रुका नहीं, दूसरे के दलित पे जो है वो कर रहे हैं, तो शैलजा के ऊपर वो कर रहे हैं, अपना रुका नहीं, सारा पलट दिया। 5-7 दिन पूरा शैलजा पे कैंपेन किया, उल्टा इनको पड़ गया। उसी तरह जो है इनका कोई विजन क्लियर नहीं था। कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की आप कोई पब्लिक मीटिंग में आप जाइए, भाजपा की बुराई से ज्यादा वो जो है अपने विजन को बता रहे थे कि भाई 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, ये 2000 रुपये महिला को देंगे, भाई जो है 2 लाख सरकारी नौकरी करेंगे। ये पूरा घर, चाहे कोई किसी को वोट कर रहा है, पूरा भी कांग्रेस का पता है सबको क्या क्या कांग्रेस देने जा रही है। मकान देंगे, ये देंगे, जबकि बीजेपी वो ग्राउंड पर पहुंचा ही नहीं पाई। बस बीजेपी तो कांग्रेस ने ये कर दिया, जमीनें छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। अरे भाई अपना भी तो विजन बताओ ना, आप विजन क्या है, 10 साल में क्या किया है, हम आगे क्या करेंगे। चलो 10 साल में कुछ किया नहीं किया, हम 5 साल में आगे क्या करेंगे, हम आपको मौका दो, आप हमें मौका दोगे तो हम ये करेंगे। आप विजन ही अपना नहीं बता पाए, आप जो है कांग्रेस को उसी पे खेलते रहे, अपना विजन तो जनता के सामने रखते ना। तो ये बहुत बड़ा जो है विजन क्लियर नहीं होने के कारण चीजें हुआ। 10 साल की कैंटीन कन्वेंसी, जनता स्वाभाविक सी चीज है, परिवर्तन चाहती है। सीएम चेहरा घोषित कर देना एक बहुत बड़ा विषय रहा। नायब सैनी अगर जिसको घोषित नहीं करते, अमित शाह ने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का भट्टा बैठ गया था। राव इंद्रजीत हो, आप अहिरवाल जाते, राव इंद्रजीत में थपकी मार खाते। आज राव की लड़की बुरी तरीके से कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है, चुनाव जीत जाएंगे, बाकी बुरी तरीके से फंसी हुई है। जो सीट इनको 40-50 हज़ार के मार्जिन से जीतना था, वह बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप गुड़गांव जाते, राव इंद्रजीत में थपकी मार के जाते अहिरवाल में। आप फरीदाबाद लोकसभा जाते, कृष्ण पाल गुर्जर को थपकी मारते कि भाई जो है बड़ा तोहफा देंगे, जिस तरह जो है पिछली बार 14 में इन्होंने किया था। फिर जो है आप इधर जाते, सोनीपत जाते, मोहनलाल बड़ोली में थपकी मार जाते, बड़ा तोहफा सोनीपत को मिलेगा। रोहतक आप जाते, वहाँ मनीष ग्रोवर को मार देते। आते आते जो अरविंद शर्मा को मार देते, इस तरह कैप्टन अभिमन्यु को मार देते, कुलदीप बिश्नोई को थपकी मार जाते, बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। अनिल विज को अम्बाड़ा में मार जाते, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को मार जाते, हिसार में वित्त मंत्री अभिमन्यु पूरा रहे हैं उनको ये मार जाते। इसी तरह जो है 10-12 सीएम फेस तैयार कर देते, ठीक है, चाहे बाद में नायब को ही बना देना था। लेकिन जो ये बड़े छात्र थे, इनका बॉडी लैंग्वेज उसी दिन धड़क गया था, कोई जोर नहीं लगा। बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था। वो खुद ही जब 75 की बात इन्होंने किया था, 40 आई थी,
अब 40 की ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो इनका आना कितना है आप सभी को पता है। आगे बात करते हैं सीएम खुद को कमजोर, निर्दलियों को समर्थन। 20 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की थी जिसमें इन्होंने खुद को कमजोर करने का काम किया, डमी कैंडिडेट इन्होंने उतारा, निर्दलियों को समर्थन देने का काम किया। कभी जो है दूसरों के सहारे जो है नौकाएं पार नहीं हुआ करती, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, राधा अलावत जो है लगभग 40,000 वोट बीजेपी टिकट से लेती है, आप देते हो 2,000 कैंडिडेट को टिकट। तो इस तरह इन्होंने ये काम करने का काम किया, और वो निर्दलीय भी फंसे हुए हैं, वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सीएम और जो है सेफ सीट जो है, सीएम अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर गए मोहनलाल बड़ोली, सीएम सेफ सीट घूमते फिर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं करनाल लड़ाएंगे, सीएम प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लड़ाएंगे, सीएम कह रहे हैं हम तो जी करनाल से ही लड़ेंगे, नारायणगढ़ के चल रहा है। तो खुद बहुत बड़ा डैमेज यहाँ लगने का काम किया है। तो अब सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं, अब पार्टी वाइज जो है आपको बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव पार्टी वाइज वोट परसेंट आप देख लो भाई। सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी 43% मत जो है प्राप्त करने जा रही है। पिछली बार 28.8% मत के साथ 31 सीटें जीती। अब की बार कांग्रेस पार्टी 43% मत प्राप्त हरियाणा प्रदेश के अंदर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 35% मत प्राप्त कर रहा है। 1% मत का नुकसान भाजपा को अब की बार होते हुए दिख रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, निर्दलीय, ये सारी पार्टियां मिलाकर 22% मत प्राप्त कर रही हैं। ये पिछली बार 33% मत इनको मिला था, 33% इन सबको मत मिला था। 28 कांग्रेस को मिला था, 36 बीजेपी को मिला था, और बाकी जो 33% जो मत था वो कांग्रेस को मिला था, वो इनको सारी पार्टियों को मिला था, जिसमें 14.5% मत जो था वो आपको दुष्यंत को मिला था। वो पूरा डाटा मैं दे चुका हूँ। अब इसे सीटों में मैं आपको बता देता हूँ। सीटों में हरियाणा विधानसभा चुनाव 8 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। अगर वो क्लीन स्वीप भी नहीं हो तो बमुश्किल 1 सीट वो हारेगी। लगभग 5 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस 100% क्लीन स्वीप करेगा ही करेगा। कांग्रेस सारी की सारी सीटें जो है 5 जिलों में एक तरफा जीत रही है। 3 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी 1 सीट जीत सकती है। 8 जिलों में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रहा है। कांग्रेस 56 सीटों के साथ, क्लियर बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता में काबिज होने जा रही है। 56 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। -2, 54 से कम किसी भी सूरत में नहीं होंगी। 58 से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें नहीं जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 ये पहुंच सकते हैं। बाकी 8 से 60 टिकट इन्होंने बिगाड़ दिए थे, जिस तरह तिगांव वाला बिगाड़ा, बल्लभगढ़ वाला बिगाड़ा, कैंट वाला बिगाड़ा, ऐसे 8 टिकट इन्होंने, पानीपत शहरी टिकट इन्होंने बिगाड़ा। 8 टिकट कांग्रेस ने बिगाड़ दिए, वरना ये 65 सीटें इनकी जीतनी थी, ठीक है। जबकि जो है भारतीय जनता पार्टी 20 से कम नहीं आएगी, 24 से ज़्यादा नहीं जीतेगी। पिछली बार 40 जीती, आपकी बार 24 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 24 मैक्सिमम 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल जीतने जा रही है। 2 सीटें, 2 सीट इनेलो जीतने जा रही है, ठीक है। 2 और मैक्सिमम इनेलो 4 सीट जीत सकती है। ये बताएंगे कौन कौन सी जीतने जा रही है। अन्य जो निर्दलीय हैं 5 से 6 निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। 5 से 6 निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। इनेलो की अगर मैं बताऊं तो इनेलो रानिया सीट जो इनके सुपुत्र हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। एलनाबाद कांटे का मुकाबला चुनाव अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं। ये 2 सीटें इनकी क्लियर हैं। नरवाना और इनके पास बरवाड़ा, डब्बावाड़ी, इन 3 सीटों पे कड़े कांटे के मुकाबले में है। ये इनके पास हल्का एज है। बाकी मुझे लगता है इनमें 1 सीट ये लूज करेंगे, 2 सीट ये जीत जाएंगे, 4 सीट ये चुनाव में मैक्सिमम 4 ये जीतेंगे। 2 जो है हो सकता है जो है अंत में आते आते जो जाट मतदाता एकजुट हो गया हो, जो अब दिख रहा है। संजना सात्रोड वहाँ से अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, विद्या रानी धनोदा, 2 इनकी आएंगी, 4 से ज़्यादा इनेलो की नहीं जाएंगी। हाथी नूहू इन पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जीत की स्थिति में ये नहीं आ पाए। तो ऐसी अन्य जो है लगभग 14-15 सीटें और हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने करने का काम किया, लेकिन चुनाव ये नहीं जीत पाए। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़ी है। आसंद सीट और जो है आसंद और दूसरी सीट इनकी सडहोरा सीट है, लेकिन 5 दिन पहले ये चुनाव जीतते हुए दिख रहे थे। अब वर्तमान में जैसे ही वोटिंग खत्म हुआ ये चुनाव में जो है फंस गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं सीट वाइज का, किस सीट से कौन विधायक बनते हुए नजर आ रहा है।
कालका में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये 19 वाला रिजल्ट है, कभी आप पीछे आपका समझ जाओ, ठीक है। कालका में प्रदीप चौधरी विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव जीत रहे हैं। नारायणगढ़ सीएम की जो खुद की विधानसभा है, नारायणगढ़ से शैली चौधरी विधानसभा पहुंचती हुई नजर आ रही है। अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव जीत रहे हैं। अंबाला शहर से चौधरी निर्मल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मुलाना में वरुण मुलाना की धर्मपत्नी कांटे के मुकाबले में हल्का एज चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है पूजा चौधरी। सडोरा से कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का नेट टू नेट मुकाबला है, इस पे हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ चौका भी आपको सकती है। जगाधरी में अकरम खान विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। रादौर से BL सैनी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शाहबाद से रामकरण काला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पहुआ का जो मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला, बहुत टफ मुकाबला है, जो है काउंटिंग के उस समय ही इस पे बता पाएंगे। बाकी हमने जो है जो कांटे की टक्कर की जो सीटें थी उनमें आधी सीटें कांग्रेस को दे दिया, आधी बीजेपी को दे दिया। ऐसा तो नहीं टक्कर की सारी बीजेपी जीतेगी, ऐसा भी नहीं एक टक्कर की सारी जीतेगी, तभी हमने एक आइडियल स्कोर आपको बताया है। तो इन सीटों पे हम जो है अभी बोलने की स्थिति में नहीं है साथियों। इसका कल हम पूरा 90 का एक डिटेल्ड लाएंगे, जिसमें सिर्फ सीट वाइज हम आपको बताएंगे। पूरा डिटेल्ड लाने का काम हम आपको करेंगे कल या परसों वो सर्वे हम जारी करेंगे परसों, ठीक है। उसमें हम ये कांटे की जो है एक एक वोट का आकलन करके आपको बता देंगे कौन जीत रहा है। गुहड़ा से देवेंद्र हंस कांग्रेस के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कलायत से कांग्रेस के प्रत्याशी JP नेट टू नेट में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो बयान वो नहीं देते, लाल जो उसका लिपस्टिक का उन्होंने बयान दिया, तो चुनाव आसानी से जो है विकास सहारण जीत जाते। केथल से आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे का मुकाबला, चुनाव जीत जाएंगे। पुंडरी से सतबीर भाणा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सतबीर भाणा वन साइड विधायक बन रहे थे, लेकिन फिर रणधीर गोलन बैठे। रणधीर गोलन के बाद जो एक और प्रत्याशियों ने समर्थन जो है सुल्तान सिंह जंडोला को दिया, तब जाकर कांग्रेस प्रत्याशी यहां टक्कर में आया, और ये 3 दिन पहले समर्थन हुए। नीलो खेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी विधायक बनते हुए भाजपा के नजर आ रहे हैं। इंद्री से कांग्रेस के राकेश कंबोज चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। घरौंडा में नेट टू नेट कांटे का मुकाबला है, परसों इसको हम बताएंगे। आसंद से शमशेर सिंह गोंगी के पास हल्का एज आ गया, बाकी नेट टू नेट कांटे का मुकाबला है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा विधायक बनते हुए तीसरी बार नजर आ रहे हैं। पानीपत सिटी से भाजपा चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। इसराना से बलबीर वाल्मीकि विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। समाल का धवन सिंह छोकर विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत गन्नौर से देवेंद्र सिंह कादियान चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राई से कांटे का मुकाबला है। कांटे के मुकाबले में जय भगवान अंतिल कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं डेंट लग रहा है, सोनी रोहतक झज्जर में कांग्रेस एक भी सीट लूज नहीं कर रही। अगर लूज करने की स्थिति में 2 सीट पे मुकाबला है, वहां बीजेपी मुकाबले में नहीं है, वहां है तो जिन पे कांटे का मुकाबला महम और दूसरी सीट है बहादुरगढ़, तो इन 2 में कांटे भी यहाँ पे निर्दलीय जीत रहे हैं। बीजेपी फिर भी नहीं जीत रही, अगर जीत सकते हैं तो निर्दलीय। महम से बलराम दांगी चुनाव जीत रहे हैं कांटे के मुकाबले में। बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं कांटे के मुकाबले में। महम बलराम दांगी चुनाव जीत रहे हैं। साथियों अगली बात कर लेते हैं। सोनीपत ऐसी स्थिति है जहां कांग्रेस क्लियर कट एक भी सीट नहीं जीत रही है। कांग्रेस सोनीपत में बहुत बुरा खस्ता हालत पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सोनीपत के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। 6 की 6 जीत भी सकती है और 4 हार भी सकती है। राई में खारखोदा से बहुत कांटे का मुकाबला है। जयवीर सिंह चुनाव जीत जाएंगे कांग्रेस के, बहुत कम मार्जिन होगा। सोनीपत में निखिल मदान बीजेपी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गोहाना में अरविंद शर्मा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हर्ष शिकारा लगभग 8-10-12 हजार वोट लेते हुए नजर आए हैं और जगबीर मलिक को उन्होंने हराने का काम किया है। बड़ौदा से कांटे का मुकाबला, नेट टू नेट मुकाबला है। कपूर नरवाल निर्दलीय और इंदुराज भालू के बीच। जुलाना में विनय फोगाट विधायक बनते हुए नजर आ रही है। सफीदो सुभाष देव गंगोली विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। जींद से कृष्ण मिड्डा बीजेपी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। उचाना से ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला 10,000 वोट भी नहीं प्राप्त कर पाए। जमानत जब्त, चौथे या 5वें नंबर की लड़ाई जो है दुष्यंत चौटाला उचाना के अंदर लड़ रहे हैं। नरवाना में विद्या धनोदर रानी
जो है बहुत अच्छा चुनाव में एज है। टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली की हार तय है, परमवीर सिंह कांग्रेस के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। रतिया में कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। कालावाड़ी में कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। डब्बा वाली नेट टू नेट फाइट है, नेट टू नेट शायद यहां से आदित्य देवीलाल चुनाव हार जाएं और आदि जो अमित शाह चुनाव जीत जाएं। बहुत कांटे का मुकाबला है। रानिया में अर्जुन चौटाला इनेलो के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सिरसा में गोकुल सेठिया 1500 के लीड से विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। एलनाबाद में कांटे का मुकाबला, अभय सिंह चौटाला विधायक बन जाएंगे। आदमपुर में आज से 7 दिन पहले जब मेरे पास गांव का डाटा था, 2200 वोटों से भव्य बिश्नोई चुनाव हारे थे। 7 दिन पहले वोटिंग से 7 दिन पहले भव्य बिश्नोई जो है 2200 वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन जिस तरह इसकी मां का आगमन हुआ और जिस तरह इन्होंने भावुक अपीलें की, भव्य बिश्नोई जो है चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मार्जिन से भव्य चुनाव आदमपुर में जीत रहे हैं। उकलाना में नरेश सेलवाल एक तरफा विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। नारनौद में जैसी पेटवाड़ जो है विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन के साथ विधायक बन रहे हैं। हांसी नेट टू नेट कांटे का मुकाबला है। बरवाड़ा में बहुत कांटे का मुकाबला जो है संजना सात्रोड और रामनिवास घोड़ेला का बीच है। मैं यहाँ एज जो दूंगा, यहाँ मैं एज जो है रामनिवास घोड़ेला को दूंगा। आगे बात कर लेते हैं। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय विधायक बन रही है। नलवा से बहुत कांटे का मुकाबला है। बाकी अनिल मान जो है चुनाव कांग्रेस के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लोहारू से राजवीर फरेटिया विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाड्डा से कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। भिवानी शहर से बीजेपी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तोसाम से श्रुति चौधरी बीजेपी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। बवानी खेड़ा नेट टू नेट कांटे का मुकाबला है। प्रदीप नरवाल कांग्रेस चुनाव जीत जाएंगे। महम में कांटे का मुकाबला है, लेकिन बलराम दांगी विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अब की बार बलराज कुंडू चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय अपनी भाजपा पार्टी जो उससे हार रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बन रहे हैं। रोहतक से बीबी बत्रा चुनाव जीत रहे हैं। कलानौर से रोहतक से जो है कलानौर से शकुंतला खटक विधायक बन रही हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय जो जून है राजेश जून, वो चुनाव जीत रहे हैं। राजेश इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। निर्दलीय जो प्रत्याशी राजेश है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बादली से कुलदीप वत्स विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। झज्जर से गीता बुक्कल चुनाव जीत रही हैं। बैरी से रघुवीर गादियान का 7वीं बार विधायक बनना तय है। अटेली में नेट टू नेट मुकाबला है और अटेली मंडी से आरती राव चुनाव जीत जाएंगी। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के पास मामूली है, राव दान सिंह विधायक शायद बन जाए। नारनौल में ओम प्रकाश यादव विधायक बन रहे हैं। नांगल चौधरी से कांग्रेस की मंजू चौधरी विधायक बनती हुई नजर आ रही है। नांगल चौधरी के अंदर अभय सिंह यादव चुनाव हार रहे हैं। बावड़ में अम्मल रंगा के पास है, लेकिन जैसे ही वोटिंग हुआ राव फैक्टर लगा। यहाँ नेट टू नेट मुकाबला, इसका हम जो है आपको 6 तारीख शाम या 7 तारीख को सुबह बताने का काम करेंगे। कोसली से नेट टू नेट मुकाबला है। कल इसका पूरा डिटेल एक एक गांव का वोटिंग परसेंट जब हमारे पास आ जाएगा, वोट एक एक गांव की आ जाएगी, फिर हम बताएंगे। रेवाड़ी चिरंजीव राव एक तरफा विधायक बन रहे हैं। पटौदी ऐसी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगी। पटौदी से बिमला चौधरी विधायक बन रही है। बादशाहपुर से राव नरबीर विधायक बन रहे हैं। गुड़गांव से मुकेश शर्मा पहलवान बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं। सोहना में रोहतास खटाना के पास जो है एज कांग्रेस चुनाव जीत रही है। नूह में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद चुनाव जीत रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से मामन खान इंजीनियर बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। पुराना से मोहम्मद इलियास अच्छा खासा जीत दर्ज कर रहे हैं। हाथीन से चौधरी इसराइल चुनाव जीतने जा रहे हैं। होडल एससी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान चुनाव जीतने जा रहे हैं। पलवल में करण दलाल नेट टू नेट में फंसे हुए हैं। पलवल कांटे का मुकाबला, नेट टू नेट में करण दलाल यहां फंसे हुए हैं। इसका हम आपको परसों कल जो है हमारे पास कल तक पूरा एक एक बूथ का वोट आ जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। पिरथला फरीदाबाद, पिरथला से नैनपाल रावत जो है, नैनपाल रावत और रघुवीर तेवतिया, रघुवीर का खेल बिगाड़ दिया दीपक डागर ने, उसका खेल बिगाड़ दिया प्रत्येक चंद शर्मा का बिगाड़ दिया सुरेंद्र वशिष्ठ ने। तो यहाँ तीनों जो है कांटे का मुकाबला, बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ फंसा हुआ है। इसका भी हम आपको कल बताएंगे। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा विधायक बन रहे हैं। बड़कल से विजय प्रताप विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ से जो विधायक बन रहे हैं मूलचंद शर्मा विधायक बन रहे हैं। कांग्रेस ने तिगांव और बल्लभगढ़ का अगर टिकट इनको जाता, श्योर शारदा राठौर एक तरफा विधायक बनती, ललित नागर एक तरफा विधायक बनते। इनका बल्लभगढ़ में तो पराग शर्मा को, बल्लभगढ़ वासियों को यही नहीं पता ये लड़का है ये लड़की है। पराग शर्मा लड़का का नाम होता है, लेकिन वो लड़की है। कैसे वेणुगोपाल से सिस्टम था, सेटिंग थी या पहुंच थी, पहुंच के सेटिंग, कांग्रेस में सेटिंग चलता है। कांग्रेस में सेटिंग मतलब सिफारिश चलता है, तो सिफारिश के दम पर टिकट आया था। बाकी जो है तिगांव में जो है राजेश नागर विधायक बीजेपी के बनते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद शहरी से आपके विपुल गोयल विधायक बनते नजर आ रहे हैं। तो जिसको भी जो भी डाटा हमसे चाहिए, यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9896
979398 98 96 97 93 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पर जो है संपर्क हमसे साध सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारा गांव जो है हमारे पास डाटा प्रत्येक विधानसभा का होता है 98 96 97 93 98। फिलहाल इतना ही, ये पूरा डाटा था जो हमने आपको दिया है। कल पूरा एग्जैक्ट लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।